हाय, नमस्कार साथियों। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बार नई वीडियो को लेकर और आज हम पढ़ाएंगे आपको मुख्यमंत्री के बारे में। तो मुख्यमंत्री के बारे में भी जैसा आप देख रहे होंगे वीडियो को, बस 2-2 4-4 मिनट में आपको सारी चीज़ें याद हो रही हैं। ऐसा ही मुख्यमंत्री के बारे में बस मुश्किल से 2 मिनट में आपको ये वाली वीडियो याद हो जाएगी, मुख्यमंत्री की जितनी भी चीज़ें। तो ये जो मुख्यमंत्री होता है, ये अपने संविधान के भाग 6 में है। संविधान के भाग 6 में है और आर्टिकल 164 के अंदर इसका वर्णन है। इसमें भी आपको एक लाइन याद रखनी है, निस विस योर। कौन सी लाइन याद रखनी है? निस विस योर। नी 164 एक में, 164 एक के में का है जिसका सा याद रखना है। 164 दो में वी, 164 तीन में सा, 164 चार में यू और 164 पांच में रा। नी का मतलब होता है नियुक्ति, सा का मतलब एक संविधान संशोधन हुआ था, वी का मतलब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, सा का मतलब शपथ और यू का मतलब योग्यता। ऐसे करके आपने ये अपनी चीजें याद रखनी है। 164 में क्या है? 164 एक में क्या है? इसकी नियुक्ति। और इसकी जो नियुक्ति होती है वो बहुमत दल के नेता को राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्ति। जैसे विधानसभा में जो भी बहुमत दल है उस बहुमत दल के मुखिया को क्या बना दिया जाता है? मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद 164 एक में का और आया एक बाद में का शब्द जुड़ा, एक संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। और उसका जो संशोधन हुआ था उसका ये था कि जितने भी एमएलए हैं या जितने भी विधानसभा सदस्य हैं उन सदस्यों का 15% क्या होंगे? मंत्री होंगे। मतलब मंत्री परिषद जो होगी वो कितने परसेंट होगी? 15%। टोटल विधानसभा सदस्यों के 15% मंत्री परिषद होगी। जैसे अपने राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य हैं, उसका 15% हुआ 30, मतलब एक मुख्यमंत्री और 29 क्या हो सकते हैं? मंत्री। मतलब टोटल मिला के जो मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री हो सकते हैं अपने राजस्थान में? 30। फिर इसके बाद 164 दो में क्या है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से। मतलब विधानसभा जितनी भी पूरी मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी। मतलब कोई भी अगर सवाल निकलता है तो मंत्रिपरिषद को उसकी जवाबदेही देनी होती है। इसके बाद 164 तीन में क्या है? इसकी शपथ है मुख्यमंत्री की, और शपथ इसको दिलाता है राज्यपाल। जैसे भी अपने मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी, इनको शपथ किसने दिलाई होगी? राज्यपाल ने। मतलब जो भी मुख्यमंत्री होते हैं उन सबको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। इसके बाद देखिए आर्टिकल 164 4 और 164 4 में क्या लिखा हुआ है? इसकी योग्यता। और इसकी जो योग्यता है वो क्या है कि इसकी जो मुख्यमंत्री बनते समय इसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष इसकी क्या होनी चाहिए? आयु। दूसरा क्या है कि जैसे मान लो दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य इसको होना चाहिए। जैसे कहीं पे विधानमंडल जो है जो द्विसदनात्मक है तो वहाँ विधानसभा और विधान परिषद उन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। या जहाँ पर एक सदनात्मक है वहां पर उसको विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आना होगा। कई बार क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई किसी भी आदमी को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया, जो जो अभी ना तो एमएलए है ना एमएलसी है, पर उसको मुख्यमंत्री बना दिया, तो उसको क्या करना होगा? कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर या तो उसको विधानसभा सदस्य या एमएलसी या एमएलए बनकर उसको आना होगा। दूसरी एक और बात क्या है इसमें कि 164 5 और 164 5 में मैंने यहाँ पे लिखा था रा का मतलब सीधा सीधा रुपया। तो जो रुपया रुपया का ही के वेतन, तो इसका जो वेतन है वो कितना मिलता है इसको? 75,000 रुपए। और दूसरा फिर इसका एक कार्यकाल है। कार्यकाल अमूमन इसका 5 साल होता है। हालांकि इसको बीच में भी हटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई कोई मुख्यमंत्री बन के बैठ गया तो वो पूरे 5 साल रहेगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि जब तक वो बहुमत दल का मुखिया है, बहुमत दल का मुखिया है, तब तक वो क्या क्या बनाएगा? उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाएगा। बाकी उसको हटा भी सकते हैं। और फिर इसके बाद क्या है? इसका त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। इसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में और देखते हैं। 164 एक में क्या लिखा हुआ है? इसकी नियुक्ति। और नियुक्तिकर्ता कौन है? इसकी राज्यपाल। और कर्ता किसकी है? विधानसभा में बहुमत दल के मुखिया को वो क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। सा का मतलब क्या बताया था मैंने? जो 164 एक के का में लिखा हुआ है संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? 91वां। कब हुआ था? 2003 में। और उसके अनुसार क्या होता है कि जो विधानसभा है उसमें मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? टोटल मिला के 15%। जैसे अपने राजस्थान में 200 एमएलए हैं तो उसका 15% कितना हो गया? 30। मतलब एक तो मुख्यमंत्री और 29 क्या हो सकते हैं? अधिक से अधिक मतलब 30 मंत्री हो सकते हैं। एक मुख्यमंत्री और 29 मंत्री।
ऐसे ही फिर इसके बाद ये जो बताया था मैंने 164(2), तो विधानसभा में सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होती है वो उत्तरदायी होती है। विधानसभा में मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसी भी चीज के लिए। फिर इसके बाद 164(3) में क्या बताया था मैंने, शपथ। इसको जो शपथ है वो कौन दिलाता है, इसको राज्यपाल। किसको, मुख्यमंत्री को क्या दिलाता है, शपथ। कौन से आर्टिकल के हिसाब से, 164(3) में। फिर 164(4) में क्या है, इसकी योग्यता। तो योग्यता में क्या बताया था मैंने कि इसकी जो कम से कम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। एक तो दूसरा यह है कि दोनों सदनों में से कहीं पे अगर दो द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, तो वहां पे दोनों में से किसी एक सदन का उसको मेंबर होना चाहिए। अगर किसी जगह पे एक विधानमंडल है, जैसे अपने राजस्थान में, तो राजस्थान में विधानसभा का उसको सदस्य होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर उसको जीत कर आना होगा, विधानसभा सदस्य बनकर आना होगा, तब वो क्या बनने लायक रहेगा, मुख्यमंत्री। फिर इसके बाद एक बताया था मैंने इसका रा। तो रा का मतलब क्या बताया था मैंने, रुपया। रुपया मतलब इसकी जो वेतन है, वेतन कितना मिलता है इसको, 75,000 रुपए इसको वेतन दिया जाता है। और फिर इसको ये त्याग पत्र जो है वो किसके लिए देता है, राज्यपाल के लिए क्या देता है, त्याग पत्र देता है। और इसका कार्यकाल अमूमन कितना होता है, 5 साल।